नमस्कार, मानव कुमार। आज हम आए दिल्ली के पटेल चौक पर। पटेल चौक पर यहाँ हमने देखा कुछ स्टूडेंट हैं जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर इनके हाथ में बैनर की हम बात करें तो ये हैं एसएससी जीडी 2018 कैंडिडेट, एसएससी प्लस सीआरपीएफ के, जो 2018 से रेगुलर अपनी मांगे कर रहे हैं, डिमांड मंगा रहे हैं कि सरकार हमारी मांगे मान ले। तो वही जानना चाहूँगा, मैं इन्हीं से जानूँगा कि इनकी मांगे क्या है। भैया, आप आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपकी मुख्य मांगे क्या है? सर, मेरी मुख्य मांगे ये है कि हम लोग 18 में वैकेंसी आई थी एसएससी जीडी की, उसमें फॉर्म फिलअप किए थे, एग्ज़ाम दिए, फिजिकल दिए, मेडिकल दिए। 3 साल भर्ती प्रक्रिया लेट हुआ, फिर भी हम लोग रुके रहे। रिजल्ट आया, 4 बार मेरिट बढ़ाए, 5वें बार मेरिट बढ़ा के छाड़ दिया गया हम लोगों को। तो हम लोग बताइए, हम लोग जाए कहाँ? हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। 8-9 महीने से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसी सरकारी नुमाइंदे से या एसएससी का जो स्टाफ सिलेक्शन कमेटी जो है, उसके किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है? कोई आश्वासन नहीं, आश्वासन दिया जाता है लेकिन बात नहीं कराया जाता है। बस देखकर हम लोग भड़का दिया जाता है, यहाँ से हटा दिया जाता है ताकि ये धरना ये लोग टूट जाए, बस चले जाएँ। और बस ये लोग कहीं नहीं ले जाते हैं, कहीं बात नहीं कराए। आज तक किसी से बात नहीं कराए हम लोग। सरकार से हम लोग अपनी मांग करते हैं कि हम लोग सरकार से बात करें, हमसे सरकार आके बात करें, हम लोग अपनी बात रखें और हमारी बात तो सुने, हम लोग उनसे बात करें। पुलिस प्रशासन आती है, हम लोग को धमका के मार के खदेड़ देती है, हटा देती है, धरना भी नहीं शुद्ध से देने देती है। बार बार आप लोग 8 या 9 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठी चार्ज भी हुआ है, आपको अरेस्ट भी किया गया। आज भी देखने को मिला है पुलिस प्रशासन के साथ आपकी हाथापाई हुई है। क्या लगता है कि आपको सरकार इस प्रकार से आपकी बात मानने होगी? सरकार को बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग धरना देंगे तब तक जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी हम लोग भूख हड़ताल नहीं करेंगे। एसएससी जीडी में 2018 में कितने स्टूडेंट हैं जो ओवरेज हो चुके हैं? लगभग 80% ओवर ही हो जाए हैं। क्योंकि स्टूडेंट कितने बच्चे हैं जो इस भर्ती केस में? इस भर्ती केस में छठे में 50,000 स्टूडेंट थे। इसमें वो लिस्ट के लिए 50,000 हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग कहीं ना कहीं हो गए हैं। बाकी हम लोग जो हम लोग हाँ जो आए हैं, हम लोग जो दिख रहे हैं वो इस वैकेंसी में बचे हुए हैं। आप 50,000 की बात करते हैं, 50,000 में कुछ सिलेक्शन भी हुआ है या सभी के सभी रुके? कुछ सिलेक्शन का हो गया, वो तो हो गया, लेकिन इसमें भी अगर कहीं ना कहीं दूसरे डिपार्टमेंट जो लोग चले गए वो तो लिस्ट के नाम के लिए उतने हैं, बाकी जो एक्चुअली में है जो दिख रहे हैं वही हैं। सरकार, आप 8-9 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बार बार लाठीचार्ज होता है। आज भी देखने को मिला था, कहीं ना कहीं लाठीचार्ज हुआ है। तो लगता नहीं कि सरकार का रुख, ऐसा लगता नहीं कि आप लोगों की बातें मानने को, अगर सरकार आपकी आज भी बातें नहीं मानती है तो आंदोलन का रुख आगे का क्या रहेगा? हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, बैठे रहेंगे यहीं पर, लेकिन ये लोग धरना भी नहीं देना दे रहे हैं। ये मार के हटा रहे हैं जबरदस्ती। बताइए, हम लोग धरना तो दे सकते हैं ना, हम तो कोई क्षति यहाँ पहुँचा नहीं रहे कि किसी को मार रहे हैं चाहे किसी का कोई तोड़ फोड़ कर रहे हैं। हम लोग शुद्ध से चुपचाप बैठे हैं, धरना देंगे, क्योंकि धरना देना हक है हमारा। सब लोग देते हैं, नेता खुद देते हैं धरना, तो हम लोग क्यों नहीं दे सकते हैं? हम तो ऐसा नहीं है इनसे जबरदस्ती मांग रहे हैं। हम लोग ये जो प्रक्रिया दी है तो उसको पूरा किया है। फिर अपना हमारा धरना देना आपका अधिकार है, लेकिन पुलिस प्रशासन से आपने परमिशन ली होगी कि अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था वो दुरुस्त कर सके। जिस प्रकार से आप लोग ने कोई परमिशन वगैरह तो ली होगी? सर, परमिशन के लिए हम लोग 9 महीने से कर रहे हैं, लेकिन परमिशन देती नहीं है लोग। तो बताइए, हम लोग कितने दिन परमिशन के लिए रुके हैं, कितने दिन भर्ती का वेट करें? हम लोग पूरा उम्र गुजारते हैं परमिशन के लिए, ये लोग परमिशन देते नहीं हैं, टालते जाते हैं और चुपचाप धरना भी नहीं देते। परमिशन भी तो देते हैं लेकिन देते नहीं है। साल भर हो गया परमिशन मांगते हुए, तो क्यों नहीं दे रहे हैं परमिशन? बताइए, इनके अंदर क्या है, नहीं दे रहे हैं परमिशन। आप जहां अभी बैठे हैं दिल्ली के पटेल चौक के ऊपर, यहीं से कुछ दूरी पे जंतर मंतर पड़ता है, कुछ दूरी पे संसद भवन पड़ता है, एक पोर्श एरिया जो बोलते हैं दिल्ली का, उस एरिया में आप लोग बैठे हुए हैं अभी। तो क्या संसद तक आपकी बातें पहुंची नहीं है? संसद आने के बाद संसद तक बात पहुंचती है, लेकिन वो सुनते नहीं है ना। पहुंचेगी क्यों नहीं? वो दिल्ली में बात कहीं नहीं पहुंचेगी, हर चीज़ को पहुंच जा रही है। वो सरकार देख रही है, लेकिन वो हमारे सामने नहीं आ रही है। अपनी फोर्स से भेज कर हमें मार काटवाना चाह रही है कि इन लोगों को जहाँ हो तक दबा दिया जाए, लेकिन हम लोग दबने वाले नहीं है। इन्हीं लोगों के हाथ में मर जाएंगे, बस इन्हीं लोगों के हाथ मर जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही मर जाएंगे, इससे कोई समस्या का, देखो आत्मदाह आपने यहाँ भी लिख रखे, वर्दी या अर्थी दो। आत्मदाह तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। तो सरकार सुने ना, बताइए हम कर क्या सकते हैं? सरकार से तो झगड़ नहीं सकते ना, सरकार से मार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बात करने को तैयार नहीं है। पुलिस फोर्स के मार करवा रही है, इसका मतलब क्या है? सरकार का सब मंशा है, बात करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग बात करने का दबाव डालेंगे सरकार पे, क्योंकि आने वाले चुनाव में इनको हम ही बनाए हैं, काट के फेंक देंगे इनको। फिर देखेंगे। कहाँ से आए आप? हम गोरखपुर से आए हैं। आप यूपी से आए हैं। यूपी की अगर बात करें तो यूपी में देखने को मिलेगा, या दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पे या जो भी पोर्श एरिए हैं वहाँ देखने को मिलते हैं कि 4 लाख रोजगार
पर ईयर युवाओं को दे रहे हैं, फिर भी आप लोग सड़कों पे। सर ये रोजगार कहीं नहीं मिला। यूपी में अगर मिला रहता ना तो वो पोस्टर यूपी में लग रहा था, ना कि दिल्ली में, क्योंकि ये दिल्ली लोगों को दिखाया जा रहा है कि यूपी में मिले हैं। ये अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का, तो उसको क्यों ना यूपी में पोस्टर लगाया जा रहा है कि यहाँ के लोगों का इतना मिला है, क्योंकि इनकी सरकार है। ये ऊपर बैठे हुए थे, पोस्टर कहीं लगा सकते किसी राज्य में, अपने राज्य में तो कहीं नहीं पोस्टर लगा, जा कहीं हमारे यूपी में दिखा दीजिए कि इनका पोस्टर लगा, इतने रोजगार मिले हैं। मतलब जो पोस्टर लगे हुए हैं दिल्ली में या यूपी में कि 4 लाख रोजगार यूपी सरकार पर ईयर दे रही है, वो एक पोस्टर तक सीमित है। बस पोस्टर तक सीमित है। कहीं लिखित खर्रा में दे दे, हम लोग चले जाएंगे। कहीं दिखा दे कि इतने हम रोजगार दिए, किसमें दिए हैं, कोई लिखित दिखा दे। डिपार्टमेंट युवाओं को दिया होगा ना, आपका नंबर ना आया तो कोई डिपार्ट बताया ना किसमें दिए हैं, वो डिपार्ट भी तो बता सकती है गवर्नमेंट। अगर वो दिया रहता तो डिपार्ट चिपका देता ना, हम इस डिपार्ट में इतने रोजगार दिए हैं। बस रोजगार देने से थोड़ी रोजगार हो जाता है। 8-9 महीने से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार बातें बिल्कुल भी नहीं मान रही है, और सरकार हमारी बातें सुन, उनका रुख ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं लगता कि आपको टाइम वेस्ट करने के बजाय दूसरी तैयारियां करनी चाहिए? सर दूसरी तैयारियां में तो ये भी तुम्हें छूट दे दे, दूसरी तैयारी क्या करें? अब ये बताइए, जो IIT करता है उससे कभी आप ग्रुप डी की तैयारी कर लो तो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड का बनाया हुआ है ना अपना। हम लोग इतना मल्टी वो नहीं है कि हम लोग हर चीज़ में एग्जाम में, हम लोग के पास इतना साधन नहीं है पढ़ाई का ना कि सारे चीज़ एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। जितने में कैपेबल है उतने ही कर सकते हैं ना। उसमें भी हम अपना दिए हैं, अपना हक है, उसमें भी तो अपना हक मार, उसमें सरकार नहीं दे रही है। तो कैसे मान लो कि अदर वाले में दे देगी हमें? अदर वाले में कोई वो लिखित दे कि हाँ इसमें तुम इसमें मेहनत करो, हम दे देंगे। सारी वैकेंसी पेंडिंग की है। CGL का देखिए, SSC CHS सारे SSC में सारी वैकेंसी 18 से पड़ी हुई है। ग्रुप डी का देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए कोई भी वैकेंसी। तो कैसे मान आप कहाँ से आए? गुजरात से आया मैं। गुजरात से आप आए हैं। गुजरात का मॉडल का लेकर के सरकार जो केंद्र में आई है, आपको नहीं लगता कि गुजरात का मॉडल कहीं ना कहीं रोजगार का, गुजरात में जो रोजगार का मॉडल ही लेके आए? गुजरात में क्या मॉडल की बात चल रही है? पहले तो मैं बोलता हूँ गुजरात में पुलिस अभी धरना कर रही है। अभी गुजरात में पुलिस ही धरना कर रही है। पुलिस को पूरी तनख्वाह नहीं दे रहे। पुलिस रात दिन जागती ड्यूटी करती, फिर पुलिस को धरना नहीं दे। हमको कैंडिडेट है, हमको कैसे धरना देंगे? हमको कैसे हमारा हक देंगे? आपके हाथ में होर्डिंग है वर्दी दो या अर्थी दो, ये वर्दी का तो आपका समझ गया कि आपको नौकरी दी जाए, ये अर्थी दो का क्या मतलब? अर्थी हमको पहले ज्वाइनिंग नहीं देंगे, हमको फौज, हमको भर्ती नहीं देंगे तो हम हमारे अर्थी भी इधर हम मर जाएंगे हम इस भर्ती के लिए। मतलब आत्मदाह की परमिशन मांग रहे हैं? हाँ, हमारे ये भी ज्वाइनिंग हमको दे, हमें सभी को। हम देश के लिए हमारी जान कुर्बान कर देंगे, इसलिए हमें इधर आए। सीधी सीधी बात यह है कि सरकार हमें हमारा वर्दी का हक नहीं दे तो हमें गोली मरवाते, बात खत्म। नहीं, ये तो क्या आत्महत्या का आप डिमांड कर रहे हैं कि हमें आत्महत्या की परमिशन दे दीजिए। तो आत्महत्या किसी भी, देखो आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, ये आपको भी पता है। वो तो हम जान रहे हैं, तो बात तो कर सकती है ना। बात करने का समाधान है तो बात करें हमसे आके ना, हमारी समस्या सुने। तो भी नहीं सुन रहे तो बताइए हम करें क्या? बात हमारी सुन सकती है ना, तो बात करें हमसे आके, हमारी समाधान करें, हमारी बातें सुने, हमें हमारी बातें रखने दे, सुने। नहीं, वो सरकार बातें मानती है नहीं मानती है, वो एक अलग रूप है। आपने बात की आत्मदाह की, अगर आत्मदाह किसी समस्या का हल है या नहीं है? आप किसी भी समस्या का हल नहीं है तो हम सरकार को बात करने के लिए हम कहेंगे नहीं। हमें अगर देखिए, अगर हमारा हक नहीं दे रहे तो हम बताइए क्या करेंगे? आत्मदाही तो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? सरकार से झगड़ा नहीं कर सकते हैं। नहीं, बात वही है ना कि आत्मदाह तो सोल्यूशन तो नहीं है कि ये आपको ये लगता है कि आत्मदाह करने के बाद सरकार नहीं, ये जिस तरह से हम लोग को लाठी चार्ज करती है, उनका रवैया देख के हमें लगता है कि हमको वर्दी नहीं देना चाहती, आत्मदाह देना चाह रही है, तो हमें वही दे देना। हमें इनका रवैया देख कर लगता है कि ये हमें वर्दी नहीं देना चाहिए, आत्मदाह देना चाह रही है। तो काम कर सकते हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, वो भी तो प्रधानमंत्री अपना PM पद छोड़ के ना CM वो बन जाए ना, विधायक बन जाए, वो भी तो कर सकते हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका एक स्टैंडर्ड बना हुआ है ना। वो PM से अपने विधायक नहीं ना पाएंगे, तो हम कैसे अपना स्टैंडर्ड से दूसरा का, वो जिनका काम जिनके लिए बना है वो कर रहे हैं। जो सफाई के लिए बना सफाई कर रहा है, जो पुलिस प्रशासन में काम करने के लिए बना पुलिस प्रशासन से कूड़ा उठवाइएगा तो नहीं उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे? उनसे कहिए ना कि चल के उठाएं, PM से कहिए ना चल के नाली साफ करें, तो काहे वो नहीं कर सकते हैं? वो भी तो इंसान है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड बना हो, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उतना एलिजिबल, हम भी उनसे इतना एलिजिबल हैं अपने हक के लिए, जो हम जिसमें एग्जाम दिए उतना एलिजिबल है लेने के लिए। तो हम कैसे करें और काम बताइए। जी धन्यवाद। यहाँ आपने साफ तौर पे छात्रों को सुना, इनका साफ तौर पे कहना है, होर्डिंग भी उन्होंने साथ में वर्दी दो या अर्थी दो, मतलब वर्दी दो का मतलब इनका ये है कि हमारा नौकरी का जो अधिकार है वो हमें दिया जाए, और अर्थी दो का मतलब या तो हमें हमारी नौकरी दी जाए या फिर हमें आत्मदाह के लिए परमिशन दी जाए। धन्यवाद। दिल्ली से अनूप कुमार की रिपोर्ट। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा।
हर एक मुद्दे पर सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारतीय न्यूज 24 के साथ जनमन की आवाज।